आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं नंदनी को उसके आश्रम छोड़कर सीधा समस्तपुर जाऊंगा। तुम सब लोग भी मुझे वहीं मिलना, और इससे पहले तुम लोग अजमेर जाकर कान्हा से मिलना। वो तुम्हें सेनापति घोरपैरी के बारे में कुछ खास खबर देगा। इस बार हम वीर परमार को नहीं, घोरपैरी को खत्म करेंगे। भीमदेव के गुप्तचरों का अड्डा खत्म करेंगे। पर आग के गोले के हिसाब से हमारा अगला निशाना तो सेनापति वीर परमार होना चाहिए। भीमदेव को भी यही सोचने दो। अब हमारी खेली हुई हर एक चाल का उस पर असर हो जाएगा। बेटा तुम ठीक कह रहे थे। वो बहरूपिया एक एक करके हमारे आदमियों को मार रहा है। पहले वो उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम, उसके बाद दक्षिण, और अब वो पूरब की ओर जा रहा है हमारे सेनापति वीर परमार को मारने। नहीं पिताजी, सेनापति वीर परमार नहीं, सेनापति घोरपैरी। इस बार उस बहरूपे को पता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। वो हमारे गुप्तचरों का अड्डा खत्म करने जाएगा। नहीं, वो वीर परमार को मारने जाएगा, हम जानते हैं। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पर बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना। पर पिताजी, सो जाओ। मैं नंदनी को उसके आश्रम छोड़कर सीधा समस्तपुर जाऊंगा। तुम सब लोग भी मुझे वहीं मिलना, और इससे पहले तुम लोग अजमेर जाकर कान्हा से मिलना। वो तुम्हें सेनापति घोरपैरी के बारे में कुछ खास खबर देगा। इस बार हम वीर परमार को नहीं, घोरपैरी को खत्म करेंगे। भीमदेव के गुप्तचरों का अड्डा खत्म करेंगे। पर आग के गोले के हिसाब से हमारा अगला निशाना तो सेनापति वीर परमार होना चाहिए। भीमदेव को भी यही सोचने दो। अब हमारी खेली हुई हर एक चाल का उस पर असर हो जाएगा। महामंत्री जी। सेनापति वीर परमार को हमारा ये संदेश दे दीजिए, और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे खास सैनिक ले जाइए। जी महाराज। रुकिए। सेनापति वीर परमार से कहिए कि वो यहाँ हमारे महल में रहे, हमारे साथ। यहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। जी। और हाँ, वो बहरूपिया तो उन्हें बीच रास्ते में मार देगा। एक काम कीजिए, हमारी सेना की एक टुकड़ी ले जाइए उनकी सुरक्षा के लिए। पर महाराज। महामंत्री जाइए, और इस बार उस बहरूपे का सर हमारे पास ले आइए। जाइए। मेरी बात मान लीजिए पिताजी। अरे बेटा तुम जाग गए? पर बेटा हम पर भरोसा रखो, सो जाओ, सो जाओ।
लाओ अपना हाथ दो। माँ, बहुत चल रहा है। अब ठीक है? तुम यहाँ जंगल में अकेली आई? क्या माया माँ को ये बात पता है? नंदिनी, क्या तुम्हें पता है कि अक्सर सीमाओं पर खतरनाक डाकू लुटेरे घूमते रहते हैं? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम इस तरह आश्रम से अकेले ही आ गई? क्या तुम उस संदेशवा के पीछे आई हो? मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही पृथ्वी से पूछ लूं कि उसको पता है या नहीं कि उसकी नंदिनी ही कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता है। आज शाम तक हमारा संदेश अजमेर तक पहुंच जाएगा। हमें अपना संदेश वापस चाहिए था। क्यों? ऐसी कौन सी जरूरी बात लिखी है संदेश में जो तुमने अपनी जान की परवाह ना की? नंदिनी, हर बात पे अपनी मनमानी करना ठीक नहीं। उस दिन माया माँ ने भी तुम्हें उस इच्छाधारी गुफा में जाने से मना किया था, लेकिन तुम फिर भी गई। और आज तुम्हें अपना संदेश वापस चाहिए था तो तुम अकेले ही जंगल में आ गई। नंदिनी, हर वक्त अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं है। अच्छा, रोना मत। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे आश्रम तक छोड़ देता हूँ। अब ठीक है? चलें? कैसे चलेंगे? पिताजी, क्या हुआ? आग का गिरा, आग का गिरा। यहाँ कोई आग नहीं है। आग का गिरा था यहाँ पर। पिताजी, आपने कोई सपना देखा होगा शायद। सो जाइए पिताजी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करना चाहिए। मुझे आराम करना चाहिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।